Hi friends, welcome back to session 2 of our chapter quadratic equation. सेशन 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है और उसके नेचर ऑफ रूट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। इस सेशन में हम लोग अल्फा और बीटा वाले सम्स को और ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे और ज्यादा सम्स को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्लियरिटी आ जाए कि अल्फा और बीटा की मदद से अगर हमें इक्वेशन फॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे। इसका हमने हल्का सा एक हिंट फर्स्ट सेशन में लिया था, बट दैट वाज अ वेरी बेसिक नॉलेज। अभी हम थोड़ा और इन डेप्थ में जाएंगे इसमें कि अल्फा और बीटा की मदद से कैसे इक्वेशन फॉर्म करते हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर अल्फा स्क्वायर या अल्फा क्यूब का वैल्यू निकालने बोले तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं हमारे सेशन 2 में। तो सेशन 2 का हमारे टॉपिक का नाम है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इसमें हमें क्या क्या सीखना है, पहले हम इस नोट से थोड़ा थ्योरेटिकली समझ लेते हैं और फिर एग्जांपल्स में आपको करके समझाऊंगा। तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहला रूल नंबर 1, ये सब आप नोट डाउन कर लो, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो सम करते समय हमें जरूरत पड़ने वाला है। तो नंबर 1, इफ द टू रूट्स, जैसा कि हम जानते हैं कोई भी इक्वेशन का दो रूट होता है अल्फा एंड बीटा, अगर वो रूट्स रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर होते हैं, फॉर एग्जांपल अल्फा का वैल्यू 2 है और बीटा का वैल्यू 1/2 है, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए 2 एंड 1/2। if two roots are reciprocal of each other, then a is equal to c। अब फर्स्ट सेशन से अगर मैं एक बार हाईलाइट करूं तो a और c, आई होप हम लोग को पता है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो x स्क्वायर के बगल में जो कोएफिशिएंट होता है उसे a कहते हैं और जो कांस्टेंट होता है उसे c कहते हैं। तो a और c इक्वल होगा अगर रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। if the two roots are equal in magnitude but opposite in sign, सपोज मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि अल्फा का वैल्यू 2 है, जिसको सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है अल्फा का वैल्यू 2 आया और बीटा का वैल्यू -2 आया। इसका मतलब क्या हुआ, द रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का वैल्यू 2 है, मैग्नीट्यूड 2 है, बट दे आर ऑपोजिट इन साइन, यानी एक +2 है और एक -2 है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है, b इज नॉर्मली इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है सर, इसको एक एग्जांपल से समझाइए तो बेटर होगा। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। मान लो सेकंड वाला में मेरे पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 0, c का वैल्यू क्या है -4। तो क्या देखते हैं, ये कंडीशन बोल रहा है कि अगर b का वैल्यू 0 होता है तो अल्फा और बीटा का मैग्नीट्यूड सेम होगा और साइन ऑपोजिट होगा। लेट्स सॉल्व देम। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूं तो दिस इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 2। तो देखो एक वैल्यू आया -2, दूसरा वैल्यू आया 2। मैं इसी का बात कर रहा था कि अगर b का वैल्यू 0 होता है तो जो हमारा आंसर आता है, जब भी मैं बोलूं रूट्स, रूट्स का मतलब सिंपल भाषा में हमारा जो आंसर आता है उसमें मैग्नीट्यूड सेम होगा बट साइंस ऑपोजिट होंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल है, चलो देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो अल्फा और प्लस बीटा का वैल्यू आया -b/a। ठीक है, दैट इज 5/2। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होना चाहिए था, शायद लिखना भूल गया, ये +5/2 होगा, नोट करना प्लीज। b का वैल्यू -5 है तो -b/a करना है तो +5/2 होगा। एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a है, दैट इज 2/2 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो c/a का वैल्यू अगर 1 है यानी c इज इक्वल टू a, है ना। c/a का वैल्यू कितना है 1, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, c इज इक्वल टू a। तो वही तो बात बोल रहे थे कि अगर a और c का वैल्यू इक्वल है तो मेरा रूट्स का क्या आएगा, रेसिप्रोकल रूट्स आएगा।
ठीक है, इफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p इक्वल्स टू 0 बी रेसिप्रोकल। क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में कि इनका बोल रहा है रूट्स रेसिप्रोकल है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। तो हमें ये टर्म्स एंड कंडीशन पता होना चाहिए कि अगर रूट्स रेसिप्रोकल है तो a विल बी इक्वल टू c। तो अगर a का वैल्यू 2 है तो c का वैल्यू भी 2 होगा, और यहाँ पर c के जगह p लिखा हुआ है तो p भी वैल्यू 2 होगा। तो ये कुछ दो कंडीशन है जो हमें चाहिए था, वो हम समझ गए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट में। ये सब कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं जो आपको एकदम अच्छा से समझ में आना चाहिए। एक्सपेंशन का ये लिख लो और लर्न कर लेना, क्योंकि आगे जो सम्स करेंगे उसमें इसका बहुत जरूरत पड़ने वाला है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर मुझे ये निकालना पड़े तो मुझे पता होना चाहिए कि इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कैसे चेंज करते हैं। सर इसका क्या जरूरत है? क्योंकि मैं जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा मेरे को, मान लो मेरे को एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सपोज मेरे पास ये इक्वेशन, तो मेरे को पता है दैट a इज 1, b इज 5 एंड c इज 6। मेरे को यहाँ से ये पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस b बाई a है, यानी -5/1 विच इज -5, एंड अल्फा इंटू का बीटा का वैल्यू 6/1 है, दैट इज 6। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है। मुझे इंडिविजुअली अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं बताया जाएगा, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। और फिर मेरे को कहा जा रहा है कि आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताओ। तो अगर मेरे को इंडिविजुअली पता होता कि अल्फा कितना है बीटा कितना है, तो मैं इंडिविजुअली उनका स्क्वायर करके आंसर बता देता। पर मुझे तो इंडिविजुअली नहीं पता है कि मैं अल्फा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू क्या है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में सर एक काम करते हैं ना, हम लोग इसको पहले सॉल्व करके अल्फा बीटा इंडिविजुअली निकाल लेते हैं। मे बी इस क्वेश्चन में इसको फैक्टराइज करके हम अल्फा बीटा निकाल भी सके, वो प्रोसेस सही है, नो प्रॉब्लम विद दैट। बहुत बार ऐसा इक्वेशन आएगा जहां पर शायद उसको इक्वेट करके सॉल्व करके अल्फा बीटा निकालना या तो पॉसिबल नहीं होगा, या फिर अगर सिद्धाचार्य से हम उसको करेंगे भी तो अल्फा और बीटा का वैल्यू इतना कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा कि बेटर होगा करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें जो टेक्निक सीखना है यहाँ पर कि अल्फा और बीटा का इंडिविजुअल वैल्यू के बिना मुझे ये सब सॉल्व करना आना चाहिए। तो मेरे को मदद किसका लेना है, a प्लस बी और a इंटू बी। मैं a और b बोल रहा हूँ अल्फा बीटा को। तो a प्लस बी का मदद लेना है, a इंटू बी का मदद लेना है। तो मैंने बचपन में सीखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी का मदद यहाँ पर लेके मैं निकालूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे -5 पता है तो -5 का स्क्वायर कर दूंगा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मुझे 6 पता है तो 2 इंटू 6। तो नेक्स्ट जब स्टेप करूंगा तो -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 12, आंसर इज 13। तो क्या हुआ, मुझे डायरेक्टली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 13 पता चल गया, बिना ये जाने कि इंडिविजुअली अल्फा का क्या वैल्यू है और बीटा का क्या वैल्यू है। तो इसीलिए ये जो एक्सपेंशन के कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं उसका मदद हमें चाहिएगा, और इसलिए मैंने ये सारे नोट्स लिखे हैं जो आपको नोट डाउन करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब सम्स करे तो कोई दिक्कत ना हो। और ये सब चीज जरूरत बहुत पड़ने वाला है, तो प्लीज नोट इट डाउन। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो गया। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो वो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा माइनस बीटा के लिए क्या करें। तो अल्फा माइनस बीटा का क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा अगर निकालना है तो हमें चाहिए होगा अल्फा माइनस बीटा का अगर होल स्क्वायर हम करते हैं तो ये क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पर पहले से ये माइनस 2 अल्फा बीटा था। तो इन शॉर्ट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लो कि अल्फा माइनस बीटा का अगर होल स्क्वायर निकालना हुआ तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और अगर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ अल्फा माइनस बीटा करना है, तो इसको रूट कर देंगे।
तो अपने को याद क्या रखना है कि अल्फा माइनस बीटा करना हुआ तो उसका आंसर आ जाएगा रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो ये डायरेक्टली हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग को करना आ गया कि अल्फा प्लस बीटा तो अपने को पता ही है, करने का जरूरत ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज नोन। अल्फा माइनस बीटा निकालना हो तो ये फॉर्मूला याद रखना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 यानी माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, क्लियर कैसे यूज कर रहे हैं सारे फॉर्मूलाज को? तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को लिख दिए रूट ओवर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर विच इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सिमिलरली क्यूब्स के केस में भी हम यूज करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। और अगर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब लेना है तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा और ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे फिर, अल्फा माइनस बीटा का तो रूट ओवर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कर दिए और उसका हम लोग को पता ही है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये वाला पोर्शन हमें पता है। और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस 1 अल्फा बीटा, तो माइनस अल्फा बीटा। नहीं समझ में आया, चलो मैं करके दिखाता हूँ। सपोज ए क्यूब माइनस बी क्यूब मुझे पता है तो इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब a माइनस बी का मुझे पता है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कि a माइनस बी का वैल्यू क्या होता है, ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। मैं अल्फा बीटा को ए बी लिख रहा हूँ, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो a माइनस बी को हम लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये एक पार्ट खत्म। अब इस पार्ट में आते हैं, इस पार्ट में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर प्लस 2ab मिल जाता तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाता। तो मैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बना के माइनस ए बी कर देता हूँ। तो यहाँ पर ए बी था तो मैं प्लस 2ab माइनस ए बी कर दिया। तो ये वाला पोर्शन मेरा बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी। तो अल्टीमेटली मेरा जो पूरा इक्वेशन आ गया ये हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए। तो अब मेरे को देखो, मेरे पास ये दो वैल्यूज हमेशा होते हैं, ए प्लस बी का मुझे पता होता है, ए इंटू बी का मुझे हमेशा पता होता है। तो ये पूरा इक्वेशन हम ए प्लस बी और ए इंटू बी के मदद से पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें याद होना चाहिए कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और कैसे कन्वर्ट करके हम यहाँ तक पहुंचेंगे। तो ये सब कैलकुलेशंस आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे मैं करके यहाँ दिखा रहा हूँ। प्रैक्टिस करके क्या होगा, फिर क्या है ना, इसके बाद का जो कैलकुलेशन है वो एकदम ईजी है। कोई भी इक्वेशन हो उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मेरे को पता होता है बड़े आसानी से, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। उसके बाद करना सिर्फ ये होता है कि ये फॉर्मुलेट करो इक्वेशन, मतलब फॉर्मूला को, और ए प्लस बी और ए इंटू बी का वैल्यू उसमें पुट कर दो, इतना ही मेहनत। तो यहाँ तक अगर आ गए फिर तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करना एकदम बच्चों वाली बात। तो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे उसके लिए जो 5-6 फॉर्मूला मैंने दिया है, प्लीज इसको 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करो, खुद आना चाहिए कि ये कैसे कन्वर्ट हो। वैसे यहाँ देखो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा अगर निकालना तो एलसीएम लेंगे तो ये तो एकदम इजी है, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा, इट्स वेरी इजी। फिर 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर करना होगा तो एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा नीचे, ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग को पता है, शुरू में जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वो यहाँ पुट कर दिया और ये अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये फॉर्मूलाज एकदम दिमाग में होने चाहिए, तब सम्स बड़े आसानी से हम लोग कर पाएंगे विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है, चलो अब कुछ सम्स प्रैक्टिस करते हैं तो क्लियर होगा कि जो फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ और जो सब टेक्निक मैं समझा रहा हूँ वो अप्लाई कैसे हो। ठीक है, चलो एक फॉर्मूला लेते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। क्या है इक्वेशन?
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब बोल रहे हैं अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड नंबर 2 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये दो चीजें। तो पहले हमें पता होना चाहिए ए कितना है 1, बी कितना है -1, सी कितना है -1। तो हमेशा प्रोसेस यही है, देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वही प्रोसेस से अपने करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। तो ए बी सी का वैल्यू निकालिए। अब अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a विच इज -1/1 दैट इज अगेन 1। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a दैट इज -1/1 इज -1। तो अल्फा प्लस बीटा का भी मिल गया, अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू मिल गया। निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 यानी 1 + 2 विच इज इक्वल टू। देखो कितना आसानी से ये सम सॉल्व हो जा रहा है, खाली हम लोग को ये फॉर्मूला कुछ जो बेसिक मैंने बताया वो याद है। पॉइंट नंबर 2 देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका मैंने क्या फॉर्मूला बताया, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला। तो अल्फा प्लस बीटा कितना 1, 1 का क्यूब -3 अल्फा बीटा है -1 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज 1। तो क्या हो गया 1 + 3 विच इज इक्वल टू। समझ में आ रहा है सम्स कितना इजी होता है। तो ये चैप्टर का सम्स बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ सम्स है कुछ। बस क्या होता है स्टूडेंट लोग जो ये कन्वर्शन नहीं कर पाते हैं ना वहीं फंस जाते हैं। तो ये कन्वर्शन एक बार अच्छा से प्रैक्टिस कर लो, टाइम निकाल के थोड़ा सा इसमें मेहनत कर लो तो काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इक्वेशन दिया हुआ है, इस बार इक्वेशन है हमारे पास, लिखो px² प्लस qx प्लस r इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन। अब बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, इसका वैल्यू निकाल। देख के लग रहा है बाप रे कितना टफ है, कुछ नहीं है, बड़े आसानी से सॉल्व होगा, डोंट वरी अबाउट दिस। देखो कैसे करना है। सबसे पहले ए लिख लो, ए इज पी, बी इज क्यू, सी इज आर। तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b/a, तो -q/p। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a दैट इज r/p। तो ये दो चीज सबसे पहले, कुछ भी इक्वेशन हो पहला काम ये कर लो, उसके बाद आगे का सोचो। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो इसमें अल्फा इंटू बीटा को अगर हम कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ मिल जाएगा मुझे। ठीक है, यहाँ एक एक्स्ट्रा अल्फा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अल्फा और बीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर में हमें क्या मिला, यहाँ पर एक अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पर एक बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है कैसे निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। देखो जो 4-5 फॉर्मूला मैंने सिखाया ना उसके मदद से ऑलमोस्ट सारा सम्स होगा, कोई टेंशन का बात नहीं है। तो अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है r/p, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -q/p, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, -2 इंटू r/p कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सब क्या रह गया, वैल्यू पुट करके नॉर्मल जो सॉल्व करते हैं वो रह गया। तो ये हो जाएगा q²/p² -2r/p। तो अगर हम सॉल्व करें इसको फर्दर, तो p² अगर एलसीएम ले लें तो q² -2rp, तो अल्टीमेटली आ गया r⁴ -2r²p/pq, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन लेना है तो ले लेंगे। तो देखो कुछ ऐसा हाईफाई नहीं है, देखने में भले ही कुछ टफ सा लगे, टेक्निक सिंपल सा वही है, जो 4-5 फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से मैनिपुलेट करके चीजों को सॉल्व करेंगे, आराम से सारा सम सॉल्व होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब आते हैं एक और वेराइटी में। ठीक है, ये सब वेराइटी, सारे जितने वेराइटी बता रहे हैं उसको प्लीज ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर बता रहा है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन अपने को दिया है 2x² - 5x + k = 0।
अब बोल रहा है वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज डबल द वैल्यू ऑफ अदर, यानी दो रूट हम लोग जानते हैं क्या होता है, अल्फा एंड बीटा, और बोल रहा है एक रूट दूसरा का डबल है। तो इफ वन रूट इज डबल द अदर, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू निकाल। तो अगर एक रूट दूसरा का डबल है तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि अल्फा का वैल्यू 2x है, x तो मत लो क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ है, तो ऐसा कुछ लो जो यहाँ नहीं है। x अल्फा का वैल्यू 2a है और बीटा का वैल्यू a है, वन रूट इज डबल द अदर। तो अब मैं आऊंगा अपना सिंपल सा लॉजिक में, जो मैं सबसे पहला काम करता हूं हमेशा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बाई ए, यानी 5/2। तो अकॉर्डिंगली 2a प्लस a इज इक्वल टू 5/2, तो 3a इज इक्वल टू 5/2, देयरफॉर a का वैल्यू हो गया मेरा 5/6। ठीक है, मेरे को निकालने क्या बोला है, k यानी c। तो अल्फा इंटू बीटा हो गया मेरे हिसाब से k/2, और अल्फा इंटू बीटा यहाँ क्या होता है 2a इंटू ए, यानी 2a² इज इक्वल टू k/2। तो k का वैल्यू हो गया 4a²। ठीक है, k का वैल्यू क्या हो गया 4a²। तो k का वैल्यू 4a², a² यानी 25/36। a का वैल्यू 5/6 था, उसको पुट कर दिए, तो 4 और ये कट जाएगा 9, 25/9। तो k का वैल्यू आ गया 25/9। क्लियर, देखो कुछ नहीं किया हम लोगों ने, नया कुछ नहीं सीखा। जो हम सीखे, कोई भी इक्वेशन हो, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लो, और फिर अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया है, वन रूट इज डबल द अदर, हाफ द अदर, ट्रिपल द अदर, उसके हिसाब से ये 2a 1a, अगर ट्रिपल है तो 3a 1a ले लो, कुछ भी करके उसको करके यहाँ यूज करना है। ये सब बेसिक सिंप्लीफिकेशन जो हम लोग 9-10 में सीखे उसी को यूज करना है यहाँ। एक और क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन इस बार दिया हुआ है x² माइनस px प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। बोल रहे हैं रूट्स आर इन रेशियो 2:3, यानी अल्फा इज टू बीटा इज 2:3, ये दिया हुआ। हम लोग को क्या निकालना है, प्रूव करना है दैट 6p² इक्वल्स टू 25q, ये प्रूव करना। तो अब यहाँ पर पहले से सोचने मत लगना कि कैसे 6p² लाएं, कैसे क्या करें, नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे। अपना जो सिंपल सिस्टम है वही करेंगे। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू मेरा -p है, और c का वैल्यू मेरा q है। अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू ले लो 2a ले लो, बीटा का वैल्यू 3a ले लो। जब भी ऐसा रेशियो में दिया रहे इस तरह से वैल्यू ले लो, अल्फा है 2a, बीटा है 3। अब अपना सम और प्रोडक्ट में आ जाओ। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -b/a, यानी p/1 विच इज इक्वल टू p। तो इससे इक्वेशन निकल गया अल्फा प्लस बीटा यानी 5a। तो 5a इज इक्वल टू p, तो a का वैल्यू आ गया p/5। पहला काम हो गया। अब आ जाओ अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू c/a, तो यानी ये q/1 विच इज इक्वल टू q, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 2a इंटू 3a, तो 6a² इज इक्वल टू q। अब a का वैल्यू यहाँ से लेंगे p/5, उसको यहाँ पुट कर देंगे, 6 इंटू p/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू q। देखो हम लोग कुछ प्रूफ करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग अपना जो 2-3 स्टेप सीखे वही लगा रहे हैं, अपने आप जो प्रूव होना है वो अपने आप आ रहा है। हम लोग कुछ दिमाग नहीं लगाए कि कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, नहीं, हम लोग अपना जो स्टेप सीखे हैं उसी में अप्लाई कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, उसी में प्रूव करेंगे, अपने आप जो आना होगा आएगा। तो ये 6p²/25 इज इक्वल टू q, हेंस 6p² इज इक्वल टू 25q। देखो अपने आप आया, हम लोग कुछ लाने का कोशिश नहीं किए, हम लोग सिंपल अपना अप्रोच लिए, जो क्वेश्चन है एबीसी निकाले, अल्फा बीटा का रेशियो दिया हुआ था उसको नंबर में पुट कर दिए, और सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी पूरा जितना भी नॉलेज है सब इस सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट के अंदर ही छुपा हुआ है, और वहीं से ऑलमोस्ट सारा सम्स बनता है और वहीं से सारा सम सॉल्व भी होता है। ठीक है, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। दिख रहा है,
इस बार मेरे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 और बोल रहा है वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी अगर अल्फा और बीटा जो दो रूट है, वन रूट इज स्क्वायर द अदर, यानी अगर अल्फा ए है तो बीटा ए स्क्वायर। बोलने का मतलब यही कि अगर अल्फा का वैल्यू ए है तो बीटा का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर। हम लोग अपना पुराने टेक्निक में आ जाते हैं। ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है पी, सी का वैल्यू क्यू। सर यहाँ तो ए है तो हम लोग अल्फा को भी ए ले लिए। हाँ, ये थोड़ा सा गलत कर रहे हैं हम लोग, आई एडमिट कि ये थोड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जब हम ए बी सी यूज कर रहे हैं, एक्स यूज कर रहे हैं, पी क्यू यूज कर रहे हैं, तो वो अल्फाबेट्स को हम यहाँ नहीं लेंगे। सर क्या लें, कुछ और लो, क्या यूज नहीं करें, एम यूज नहीं करें, चलो एम ले, अल्फा को ले लो एम, बीटा हो गया एम स्क्वायर। इसके पहले वाले सम में भी अगर हमने ए लिया है तो शायद गलत किया है हमने, क्योंकि ए ऑलरेडी इसका पार्ट होता है सॉल्यूशन का, तो हम लोग ए नहीं लेंगे, ठीक है ना। पिछला सम में भी अगर ए लिए तो गलत किए हैं, हैबिट डालो एम लेने का, क्योंकि जनरली एम नहीं आता है क्वेश्चन में, ठीक है। पी क्यू ए बी सी यूज हो गया तो हम लोग एम ले लिए। तो हम लोग मानते हैं अल्फा का वैल्यू एम, बीटा का वैल्यू एम स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बाई ए है, तो ये माइनस पी बाई 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस पी। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा जो सी बाई ए है, जो कि क्यू बाई 1 हो जाएगा, दैट इज क्यू। अब क्या करना है, अब मेरे को प्रूव करने बोला है, क्वेश्चन बोला है प्रूव करो दैट पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3p। तो ये प्रूव करना है। तो सर इस बार भी यहाँ ध्यान नहीं देंगे, बस करते चले जाएंगे? नहीं, करते तो नहीं जाएंगे, ध्यान तो देना पड़ेगा थोड़ा सा, पर देखते हैं कैसे करना है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस पी है और अल्फा इंटू बीटा क्यू है, तो अल्फा बीटा का वैल्यू तो बैठाओ पहले। तो m प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी एंड m इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, यानी m क्यूब का वैल्यू आ गया मेरा क्यू, m प्लस एम स्क्वायर का वैल्यू आ गया माइनस पी। सर क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं? पी क्यूब का पहले तो वैल्यू निकालो, पी क्यूब को क्या कर सकते हैं, तो पी क्यूब के लिए मेरे को इसको क्यूबिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो m प्लस एम स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस पी का होल क्यूब। देखते हैं यहाँ तक आगे बढ़ के क्या होता है, उसके बाद सोचते हैं क्या करना। वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये है कि एलएचएस को अलग से सॉल्व करो, पी का वैल्यू जो है इसका क्यूब करके पूरा लंबा सॉल्व करो, फिर क्यू का वैल्यू एम क्यूब है यहाँ बैठा दो, क्यू स्क्वायर हो जाएगा m6 यहाँ बैठा, तो सारे के सारे m के टर्म्स में आ जाएंगे, काटापीटी करके एक आंसर आ जाएगा। वैसे ही 3pq का भी m के टर्म्स में निकाल के आंसर ले लो, फिर एलएचएस सॉल्व करके एक आंसर आया, आरएचएस को करके एक आंसर आया, दोनों सेम हो गया तो हेंस प्रूफ। पर वो एक बहुत लंबा प्रोसेस में चले जाएंगे। पहले देखते हैं इससे कुछ मदद मिलता है कि नहीं, अगर मिल गया तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं मिला तो लंबा प्रोसेस में जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी विच इज इक्वल टू माइनस p का क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं, m3 प्लस m6 प्लस 3m इंटू एम स्क्वायर, m इंटू एम स्क्वायर हो गया m क्यूब, तो 3m क्यूब इंटू m प्लस एम स्क्वायर, m प्लस एम स्क्वायर क्या था माइनस p, तो इसको माइनस p बैठा इज इक्वल टू माइनस p का क्यूब। अब m क्यूब का वैल्यू है q, हमें पता है, m6 का वैल्यू है q का स्क्वायर, हमें पता है, 3m स्क्वायर, m स्क्वायर को क्या कर सकते हैं हम, सॉरी ये m स्क्वायर नहीं था, ये m क्यूब था, स्क्वायर इनटू दिस, तो ये m क्यूब होगा, तो 3m क्यूब, अगेन यहाँ पर 3q आ गया, इनटू माइनस p इज इक्वल टू माइनस p क्यूब। शायद हम लोग पहुंच रहे हैं अपने जगह पे। ये p क्यूब को इधर ले आओ, तो p क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3pq इज इक्वल टू 0। और मेरे को जो प्रूफ करना है, ध्यान से देखो, शायद यही चीज,
इक्वल्स टू के उस पार ले जाना है, तो इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3p। आ गया? ये चीज प्रूव करना है, देख लो ध्यान से। तो जो मुझे प्रूव करना था वो मेरे पास आ गया। तो क्या हुआ, सिर्फ एक ही इक्वेशन को हम सॉल्व करते गए, यहाँ से जो वैल्यू मिला उसके मदद से अपने आप आ गया। तो ऐसा थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये उतना भी हार्ड नहीं है। एक अप्रोच जो सिंपल था उसमें सबका वैल्यू इंडिविजुअली निकालो, पागलों के जैसा पुट करो, वो तो लंबा है ही। पर अगर हम देख रहे हैं इसको करके अगर कुछ हेल्प मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो वो तो करना पड़ेगा, तो लास्ट ऑप्शन है ही मेरे। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा दिमाग में लगाएंगे तो देखो ये सब बहुत हार्ड सम्स नहीं है, और जनरली यही सब सम्स एग्जाम में इसी तरह के सम्स आते हैं। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, अपने को बोल रहे हैं यहां पर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 0। बोल रहा है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड पी इफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। यानी पी का वैल्यू निकालो अगर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 2 है। कोई बात नहीं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस पी बाई 1, दैट इज माइनस पी। ठीक है, और अल्फा का वैल्यू यहां से आ जाएगा 2 प्लस बीटा, निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 8, 8 बाई 1 8 आ जाएगा। तो बीटा का अल्फा का वैल्यू यहां से क्या आ गया, 8 बाई बीटा आ गया। अब इसको अगर अपने सॉल्व करें यहां पर पुट करके, तो 8 बाई बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस बीटा, सॉल्व कर लो। 8 इज इक्वल टू 2 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 2b माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो b कॉमन लेंगे तो b प्लस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो भी b प्लस 4। तो b माइनस 2 एंड b प्लस 4 आ गया। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, या तो माइनस 2 आ जाए प्लस 2 आ जाएगा, या तो माइनस 4 आ जाएगा b का वैल्यू। तो अगर b का वैल्यू आ गया तो अल्फा भी आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 बाई 2 दैट इज 4, या फिर अल्फा आ जाएगा 8 बाई माइनस 4 दैट इज माइनस 2। ठीक है, तो अल्फा का भी वैल्यू आ गया, बीटा का भी वैल्यू आ गया। सो अपने को ये दो अगर कोऑर्डिनेट निकाले तो अल्फा का वैल्यू क्या मिला, जब 2 लेते हैं अपने लोग, बीटा का वैल्यू 2 लेते हैं तो अल्फा 4 आता है, तो 2 लेने से 4 आता है, और माइनस 4 लेने से माइनस 2 आता है। अब मेरे को निकालना है क्या, पी का वैल्यू। ठीक है, तो P क्या हो जाएगा, P हो जाता है माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो P हो जाएगा अपना माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अगर ये अल्फा है तो ये बीटा है, तो 4 प्लस 2 6, और अगर ये अल्फा है तो ये बीटा है, तो माइनस माइनस 6। तो इन शॉर्ट P का वैल्यू आ गया मेरा प्लस माइनस 6, एक बार माइनस 6 एक बार प्लस 6, तो P का वैल्यू प्लस माइनस 6 आ गया। इज इट ओके, कोई कंफ्यूजन? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई शॉर्टकट टेक्निक और कुछ दिमाग लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स लगा सकते हैं, पर क्या है जनरली दिमाग, जो मैं नेक्स्ट चीज बताने जा रहा हूँ उतना दिमाग एग्जाम में हम लोग का चलेगा कि नहीं, ये थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, इसलिए मैं इसको बाद में बता रहा हूँ। ठीक है ना, और ये है नॉर्मल, जो हम लोग का दिमाग नॉर्मल बेसिस पे चलता है। एग्जाम में अपने को अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कर देते हैं। यह आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा
होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इसका और माइनस इसका, तो माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरे को माइनस पी पता है, तो माइनस पी इसका होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मुझे 8 पता है, तो ये माइनस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 32 36, यानी पी स्क्वायर इक्वल्स टू 36, देयरफॉर पी इक्वल्स टू प्लस माइनस। देखो ये भी एक शॉर्टकट तरीका है, बट ये मैंने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि क्या होता है इसके लिए थोड़ा सा अपने को एडवांस सोचना पड़ता है कि इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे कन्वर्ट होगा। तो इतना एडवांस आगे जाके सोचना दिमाग चलेगा कि नहीं एग्जाम में, इसका श्योरिटी नहीं है। ये दिमाग चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, पर उसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए। जब आपका प्रैक्टिस बहुत होगा तब दिमाग इतना आगे लेवल तक सोच सकता है। पर नॉर्मल बेसिस पे जो एक स्टूडेंट का दिमाग सोचता है वो ऐसे सोचता है जो मैंने पहले बताया कि अल्फा प्लस बीटा ले लो, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, वहां से सब्स्टिट्यूट करके अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लो और वैल्यू को प्लस करके। तो नॉर्मल बेसिस पे हम सबका दिमाग ऐसे ही चलता है। ये है थोड़ा दूरदर्शी चाहिए, दूरदृष्टि जिसको बोलते हैं वो चाहिए, कि तुमको फ्यूचर एक तरह से थोड़ा सा देख पाना कि इसको ऐसे लेंगे तो इस तरह से ये कन्वर्ट होगा, और वो चाहिए, उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस। तो मैंने दोनों टेक्निक बता दी, अगर आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ा सा इस लेवल पे सोच सकते हो, तो इससे अच्छा कुछ नहीं। अदरवाइज ये अपने लोग के पास बेसिक टेक्निक अवेलेबल। ठीक है, तो आज के सम्स में हम लोग किए प्रोडक्ट एंड सम ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। वैसे और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसमें इसी तरह के कैलकुलेशन के मदद से नया इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं वो सीखेंगे। अभी हमने खाली सॉल्व करना सीखा कि अगर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोले या इसका वैल्यू निकालने बोले या ये प्रूफ करने बोले तो कैलकुलेट कैसे करें। नेक्स्ट क्या होगा, इससे एक स्टेप आगे की कैलकुलेट करने के बाद उस आंसर की मदद से एक नया इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।